Hello guys, how are you? I hope you all are good. So guys, welcome back to my channel टीका इंग्लिश क्लासेस. So guys, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बिहाइव से 4th पोएम से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन. पोएम का नाम है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री. यहाँ पर आइजल का मतलब होता है बेटा आइलैंड. ठीक है, तो द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री हैज़ बीन रिटन बाय W.B. यीट्स के द्वारा, विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखी गई है. जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया जाएगा. व्हाट इज द समरी, थीम, टाइटल और मेन आइडिया ऑफ द पोएम द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री. ठीक है, चाहे आपसे उसमें समरी पूछी जाए, थीम पूछा जाए या फिर क्या टाइटल और मेन आइडिया पूछा जाए. इसके अलावा अगर उसमें प्लॉट भी पूछा जा सकता है या कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, बस ये देख लेना कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन है और इस पोएम से लिया गया है. ठीक है, तो आपको आंसर उठा के रख देना फटाफट. आपके 4 मार्क्स का पूछा जाएगा तो 4/4 आएंगे, 5 का पूछा जाएगा तो 5/5 आएंगे. आपके नंबर कहीं नहीं जाना है, एक गारंटी है मेरी. ठीक है, बने रहिए मेरे साथ. फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है बेटा तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शाबाश जल्दी करो. और साथ साथ में इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे. आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए. देखो बेटा, इतनी मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर अपलोड करते हैं तो टाइम लगता है बेटा. आप सबसे बड़ी बात है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई हेल्प बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. बस बने रहिए मेरे चैनल के साथ. फटाफट वीडियो को ओपन करिए, देखिए और अपने नोट्स बनाइए फटाफट. ठीक है, सो गेट्स रेडी. करते हैं शुरू. आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री. ठीक है, इंट्रोडक्शन हम क्या लिखने वाले हैं, वही 3-4 बातें लिखनी है कि किसके द्वारा लिखी गई है, कैसी है और इसके अंदर किसका वर्णन है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हार्ट टचिंग पोएम. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हार्ट टचिंग पोएम. ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग रुचिकर पोएम है और किसके द्वारा, और ये कैसी है, दिल को छू देने वाली है. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय W.B. यीट्स. ये जो है विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखी गई है. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स किसका, द ब्यूटी ऑफ द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री. कहते हैं कि सुंदरता का वर्णन करता है. किसकी सुंदरता का बेटा, द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री. जो इनिस्फ्री आइलैंड है, ठीक है, आइजल मीन्स आइलैंड. जो इनिस्फ्री आइलैंड है उसकी जो आइलैंड जो झील है उसका सुंदर तरीके से किस तरीके से वर्णन किया गया है. दिस आइलैंड इज फुल ऑफ पीस. कहते हैं कि इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि जो आइलैंड है कैसा है, यहाँ पर शांति से भरा हुआ है, सुंदरता से भरा हुआ है. इट मीन दैट यहाँ पर शांति है, पीसनेस है और ब्यूटी है. ठीक है, इन हिज इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के अंदर, इन हिज इमेजिनेशन कम्स द नेम ऑफ इनिस्फ्री वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय. कहते हैं कि ये जो इनिस्फ्री आइलैंड है, जब वो छोटा बच्चा हुआ करता था, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में जब वो छोटा बच्चा हुआ करता था तो इससे पहले वो इनिस्फ्री आइलैंड पर रहा करता. लेकिन अभी वो कहाँ रह रहा है, वो सिटी में रह रहा है और वहाँ पर जो है सिटी के अंदर वो अच्छा फील नहीं कर रहा है. एट दैट रिसेंटली या प्रेजेंटली कहाँ पर, द पोएट इज लिविंग इन द सिटी एंड द सिटी इज फुल ऑफ नॉइज एंड पॉल्यूशन. कहते हैं कि जिस शहर में रह रहा है वो कैसे शोर शराबे से भरा शहर है, पॉल्यूशन से भरा शहर है, तो वहाँ उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. तो कहता है कि मैं उस इनिस्फ्री आइलैंड के ऊपर वापस जाना चाहता हूँ जहाँ मैं बचपन में रहा कर, जब मैं छोटा हुआ करता था तब रहा करता था. कहता है कि वहाँ पर मैं जाऊंगा तो मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या बनाऊंगा और वहाँ पर वो अकेला रहेगा या किसी और के साथ रहेगा, तो वो सारा वर्णन यहाँ पर हम करने वाले हैं. तो बने रहिएगा मेरे साथ. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. उसके इनिस्फ्री वेयर ही स्पेंट, इनिस्फ्री आइलैंड पर जहाँ पर उसने बचपन में अपना टाइम वहाँ स्पेंड किया था. ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ही इज फेड अप. इस कविता के अंदर कवि कहता है कि वो फेड अप है, वो उदास है, निराश है. क्यों भैया, विद हिज प्रेजेंट लाइफ, अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उससे वो खुश नहीं है. क्यों नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि फिलहाल वो सिटी में रह रहा है. ठीक है, ही विल गो टू इनिस्फ्री आइलैंड. वो कहाँ जाएगा, ही हैज डिसाइडेड दैट ही विल गो टू इनिस्फ्री आइलैंड इन फ्यूचर. कहता है कि वो फ्यूचर में, भविष्य में कहाँ जाएगा, इनिस्फ्री आइलैंड पर जाएगा. द land of his childhood. What is the quality, the features of that island? This island is belonged किससे किससे बिलोंग करता है किया जाता है इसका उसके जो है चाइल्डहुड से, ठीक है। इट्स बिलोंग्स दिस आइलैंड बिलोंग्स टू द पोएटेस्ट
चाइल्डहुड, उसके चाइल्डहुड से बिलोंग करता है। ही विल मेक देयर ए स्मॉल कैबिन, जब वो वहाँ पर जाएगा तो क्या क्या करेगा, व्हाट विल ही डू, ही विल मेक देयर ए स्मॉल कैबिन बनाएगा, ठीक है, विद मड, मिट्टी का, और वुड मीन्स होता है लकड़ियों का, लकड़ी की सहायता से, घास फूस की सहायता से, मिट्टी की सहायता से वहाँ पर एक कैबिन बनाएगा। दूसरा कौन सा काम करेगा, ही विल ग्रो बीन प्लांट्स, ठीक है, सोयाबीन के जो है प्लांट्स उगाएगा, एंड ए हाइव, और एक छत्ता बनाएगा, किसका, हनी बी का, मधुमक्खियों का एक छत्ता बनाएगा, ठीक है। द पोएट सीज देयर आर ए नंबर ऑफ स्टार्स, कभी देखता है कि यहाँ पर क्या है, ढेर सारे स्टार्स हैं इन द स्काई एट नाइट, रात को जब वहाँ पर वातावरण में, रात के शांत वातावरण में जब ऊपर देखता है तो तारों भरी क्या होती है, आकाश होता है, तारों भरी रात होती है, तारों से भरा आकाश होता है, तो कैसा सुंदर नज़ारा जो है इसके अंदर वो वर्णन कर रहा है। इनिस्फ्री आइलैंड, कहते हैं कि इनिस्फ्री जो आइलैंड है, ग्लीमर्स, चमकता है, ब्राइट करता है, एट मिड राइट, जब आधी रात हो जाती है तो क्या सुंदर नज़ारा होता है। और आपको पता है जब आधी रात को आसमान में तारे चमकते हैं और नीचे अथवा पानी हो, गहरा पानी हो, तो पानी के अंदर जो तारे हैं वो चमकते नजर आता है, ऐसा लगता है मानो आसमान में भी तारे हैं और धरती पे भी क्या है, तारों की बौछार है, तारे नजर आ रहे, जैसे तारे बिछा रखे हो, ठीक है, तारों की एक चादर बिछा रखी हो, ऐसा नजर आता है। बिकम्स पर्पल, कहता है कि जो इनिस्फ्री आइलैंड के अंदर है, ग्लीमर्स, रात को तो ये चमकता नजर आता है, ठीक है, और बिकम्स पर्पल, पर्पल कलर का हो जाता है एट नून, दोपहर में पर्पल कलर का लगता है, और फुल ऑफ स्मॉल स्पैरो इन द इवनिंग, जब शाम होती है तो शाम को ढेर सारे पक्षी उड़ते हुए नजर आते हैं, उनकी चिरपन की जो साउंड है, चिरपिंग करना, उनकी चहचहाने की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। द पोएट सेज दैट, जो कवि वो कहता है, दैट की ही विल गो देयर फॉर एवर, वो हमेशा के लिए वही रह जाएगा, वहाँ जाएगा, इस सिटी को छोड़कर वहाँ चला जाएगा। ही विल हियर, वह सुनेगा, क्या सुनेगा, द लैपिंग साउंड, बेटा लैपिंग साउंड का मतलब होता है झरने के पानी की गिरती हुई आवाज, ऑफ लेक्स वाटर, झील के अंदर झरने के पानी की गिरती हुई आवाज सुनेगा। एंड ही विल हियर, क्या सुनेगा, दिस साउंड इन द डीप हार्ट्स कोर, हृदय के अंदर एक कोने में गहराई से सुनेगा। इट मीन्स कहता है कि अपने दिल के अंदर इस आवाज़ को वो महसूस करेगा, इस आवाज़ को सुनकर वो खुश हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से यहाँ पर जो पोएट है उसने नेचर की ब्यूटी के बारे में किस तरह सुंदर तरीके से वर्णन किया है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम कंक्लूजन पर। कंक्लूजन के अंदर जो पोएट है उसने कैसे वर्णन किया गया है, एज ए कंक्लूजन, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस पोएम इज अबाउट the beauty of Innisfree Island. This island is full of peace and beauty. ये जो है Innisfree Island है, ये किससे भरा हुआ है, सुंदरता से, और किससे, पीस, शांति से। It means that there is peaceness. वहाँ पर क्या है, शांति है, सुंदरता है। तो आई होप बेटा आपको ये जो द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री पोएम है इसको अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। मैंने, अगर आप इससे रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन देखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने हैं और एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप आगे की वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।